Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Merit Boarding and Day School College online session. बेटा today we will discuss review exercise 2 और ये आज जो है हमारे पास जो चैप्टर 2 है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। रिव्यू एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइसेस और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो ओवरऑल रिव्यू क्वेश्चंस होंगे पूरे चैप्टर्स के। तो बेटा फिर हम स्टार्ट करते हैं फिर इन द ब्लैंक से। फर्स्ट वन है रैशनल नंबर इज सच नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ। तो बेटा जब हमने रैशनल नंबर को डिफाइन किया था तो हमने कहा था कि रैशनल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा p बाई क्यू। नेक्स्ट वन है यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज। ये भी हमने डिस्कस किया है कि क्यू इज रिप्रेजेंट्स अ रैशनल नंबर, यूनियन क्यू प्राइम रिप्रेजेंट्स इर्रेशनल नंबर, और इन दोनों का जो यूनियन होता है वो हमारे पास होता है रियल नंबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रियल नंबर्स। नेक्स्ट वन है स्क्वायर ऑफ 25 इज। स्क्वायर ऑफ 25 मीन्स 25 का स्क्वायर, लाइक 25 मल्टीप्लाई बाय 25। बेटा इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 मल्टीप्लाई बाय 25, तो 5 5 ज़र 25, 2 कैरी, 5 2 ज़र 10, 10 प्लस 2 इज़ 12, 0, 2 5 ज़र 10, 1 कैरी, 2 2 ज़र 4, 4 प्लस 1 इज़ 5, यहाँ से 5, यहाँ से 2 और यहाँ से 6। सो स्क्वायर ऑफ 25 इज़ 625। नेक्स्ट वन है इन केस ऑफ रैशनल नंबर डिनोमिनेटर कैन बी। बेटा जो हमारे पास रैशनल नंबर होता है वो इस फॉर्म में होता है। इस पे हमारे पास कंडीशन ये होती है कि p और q बोथ बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। आपका जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा कि q इज कैन नॉट बी ज़ीरो। इसी तरह नेक्स्ट वन है क्यूब रूट ऑफ 125 इज। तो बेटा हम इसका क्यूब रूट फाइंड करते हैं 125 का। तो क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं? तो 125 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करते हैं। लाइक 5 पे डिवाइड करता हूँ तो 25 5 ज़र 125, अगेन 5 पे डिवाइड करते हैं, 5 5 ज़र दिस, अगेन दिस। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 125 is 5 multiplied by 5 multiplied by 5, that is 5 power 3, और cube root of 125 is cube root 5 power 3। ये हो जाएगा 5 power 3 multiplied by 1 by 3, ये cancel out। so cube root of 125 is 5। so 5 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट वन है परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट हैव डैश नंबर ऑफ ज़ीरो एट एंड। तो बेटा अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारे पास उसके एंड पे इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होने चाहिए। यहाँ पे कैन नॉट लिखा हुआ है तो ऑड नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पे आएगा ऑड। अगर एंड पे इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो देर आर डैश मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। तो बेटा दो मेथड्स हैं। एक मेथड हमारे पास है डिवीजन मेथड, और दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस तरह है द प्रोडक्ट ऑफ थ्री आइडेंटिकल नंबर इज रेफर टू एज क्यूब होगा वो बिकॉज अगर आप x लेते हैं, x अगर इसको कंसेक्टिव थ्री नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x यू विल गेट x क्यूब। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्यूब। इसी तरह क्यूब रूट ऑफ 343, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 7। इस तरह क्यूब एंड क्यूब रूट और इनवर्स टू ईच अदर, ये इनवर्स होते हैं। इनवर्स इसलिए होते हैं लाइक अगर x के ऊपर क्यूब भी हो और इसका क्यूब रूट भी हो तो ये आपस में क्या हो जाते हैं? पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई, और ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं एंड यू विल गेट x। सो इसका मतलब है कि क्यूब और क्यूब रूट आपस में इनवर्स हैं एक दूसरे के। इसी तरह बेटा एमसीक्यूज में पिछले ब्लैंक्स में भी पढ़ चुके हैं कि क्यू मींस रैशनल, यूनियन इररेशनल इज सेट ऑफ रियल नंबर, और आर जो है वो रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर को। तो नेक्स्ट है हमारे पास 0.33 इज डैश, डैश इज कॉल्ड डैश डेसिमल। बेटा इसमें देखें ये हमारे पास
इस तरह ये कंटिन्यू होता जा रहा है, इट मीन्स इसमें ये नॉन स्टॉपिंग फिनोमेना है। सो ये हमारे पास क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग होगा। सो जो सी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। आगे है बेटा पाई की वैल्यू। तो बेटा पाई की जो वैल्यू है वो आपको पता होनी चाहिए। अगर हमारे पास है पाई, हमारे पास होता है 22/7, इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 3.1428 एंड सो ऑन, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन है द स्क्वेयर ऑफ 16 इज। तो बेटा 16 का स्क्वेयर मीन्स 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 6 6 36, 3 6 1 6 3 9, 6 1 6 6 1 1 1 1 6 9 plus 6 15, 1 carry 2 56। So D is the correct option. This is called बेटा इसका नाम हमें बताया था कि हमारे पास रेडिकल होता है। लाइक अगर ये सिंबल हो तो दिस इज रेडिकल एंड दिस इज एंड एक्स, और इसके अंदर जो वैल्यू होती है वो रेडिकेंड होती है। सो इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। नेक्स्ट वन बेटा 6 क्यूब इज मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 6 6 इज 36 मल्टीप्लाई बाय 6। तो हम फाइंड करते हैं 36 मल्टीप्लाई बाय 6 किसकी इक्वल होता है। तो 6 6 इज 36, 3 कैरी, 6 3 इज 18, 18 plus 3 is 21, so 216 is your answer. नेक्स्ट है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वेयर। इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वेयर है। बेटा 169 जो है वो परफेक्ट स्क्वेयर है और ये 13 का परफेक्ट स्क्वेयर है। नेक्स्ट वन है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, किसकी इक्वल होगा। बेटा हमारे पास ये इस तरह है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वेयर, और ये बेसिकली स्क्वेयर रूट है। तो स्क्वेयर रूट का मतलब होता है कि पावर 1/2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, यू आर लेफ्ट विद 3, 3 इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट वन है बेटा क्यूब्ड वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज ऑलवेज डैश ओरिजिनल फ्रैक्शंस। तो हमारे पास जो क्यूब वाली वैल्यू होती है, क्यूब वैल्यू फ्रैक्शन इज, वो हमेशा स्मॉलर होती है ओरिजिनल फ्रैक्शन से। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब। इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब है। तो 64 जो है वो परफेक्ट क्यूब है, बिकॉज 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64, और इसको हम 4 क्यूब लिख सकते हैं। तो 64 जो है वो क्या है, परफेक्ट क्यूब है। नेक्स्ट वन विच नंबर इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो बेटा इर्रेशनल नंबर वो होता है जो या तो अगर पॉइंट्स फॉर्म में हमें गिवन है डेसिमल फॉर्म में, तो वो नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। लेकिन अगर इस फॉर्म में गिवन ना हो तो जो स्क्वायर रूट में नंबर लिखे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि वो इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो देखें जो बी ऑप्शन है स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 फॉर्म में है, सो ये हमारे पास क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। लास्ट वन इज विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। पहली स्टेटमेंट है ऑल इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स। ऑल इंटीजर्स और रैशनल नंबर, ये ऑप्शन करेक्ट है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये भी करेक्ट है। ऑल नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स, ये भी करेक्ट है। एवरी रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स, ये भी करेक्ट है। नो यस, बी वाली गलत है। ये तीन सही हैं, ये वाली गलत है। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। देखिए होल नंबर में हमारे पास बेटा होते हैं, ये इसलिए गलत है। होल नंबर का सेट होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। कहते हैं कि ये सारे जो होल नंबर्स हैं ये सारे नेचुरल नंबर भी होते हैं। 1 तो नेचुरल नंबर है, सही है। 2 भी नेचुरल नंबर है, तो ये भी सही है। 3 नेचुरल नंबर है, ये भी सही है। लेकिन नेचुरल नंबर जो होते हैं वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं बेटा, वो 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं। तो ज़ीरो जो है बेटा ये नेचुरल होल नंबर तो है लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये ज़ीरो के अलावा सारे जो होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर हैं, लेकिन इस ज़ीरो की वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सेपरेट रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बेटा वो नंबर्स जो स्क्वायर रूट के फॉर्म में हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। और जो स्क्वायर रूट के फॉर्म में ना हो, पी बाई क्यू फॉर्म में हो, वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। कि बेटा ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वेयर्स हों और वो स्क्वायर रूट के अंदर हों, लाइक अगर मैं स्क्वायर रूट 1 को ले लूँ तो वो 1 की इक्वल होता है, फिर स्क्वायर रूट 1 जो है वो इर्रेशनल नंबर नहीं है।
इसी तरह अगर मैं 4 को ले लूँ तो स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू 2, तो ये भी इर्रेशनल नंबर नहीं है। अब स्क्वायर रूट 3 इर्रेशनल नंबर है बिकॉज ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर रूट 2 इर्रेशनल नंबर है बिकॉज किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस तरह स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 7 ये सारे इर्रेशनल नंबर हैं। बट स्क्वायर रूट 9 इज इक्वल टू बेसिकली 3, तो ये इर्रेशनल नंबर नहीं है। तो वो वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर जो स्क्वायर रूट से परफेक्ट स्क्वेयर्स हों और वो स्क्वायर रूट से बाहर आ सकें, वो हमारे पास इर्रेशनल नहीं होती हैं। बाकी जो भी वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर हो वो सारी क्या होती हैं, इर्रेशनल होती हैं। सो बेटा हमारे पास इन क्वेश्चंस में दिस इज़ रैशनल, दिस इज़ रैशनल, पी बाई क्यू फॉर्म में है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। ये क्यों रैशनल है? हालांकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है, बट दिस इज इक्वल्स टू 11 स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 11 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल। तो 121 जो है स्क्वायर रूट वो 11 की इक्वल है, और ये हमारे पास फिर ये रैशनल हो जाएगा। सो इनको मैंने सॉल्व भी किया है। इनमें से ये फलाने जो हैं ये रैशनल नंबर्स हैं और फलाने जो है वो रैशनल नंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग्स। हमने इनके स्क्वायर्स फाइंड करने हैं, 3, 9, 11, 13, 17। तो कुछ मैंने किए हैं और कुछ मैंने आपके लिए छोड़े हैं। लाइक 3 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई 3 यू विल गेट 9। इसी तरह 9 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल गेट 81। सो 9 का जो स्क्वायर होगा वो 81 होगा। सिमिलरली 11 का स्क्वायर, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 11 विल गेट 121। सो 11 का जो स्क्वायर होगा वो 121 की इक्वल होगा। नेक्स्ट वन 13 का स्क्वायर तो 13 मल्टीप्लाई बाय 13, तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, सिंपल, यू विल गेट 169। तो 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 3 1 3 ज़ार 3 और 1 1 ज़ार 1, 9 6 1, यू विल गेट 169। सिमिलरली 17 का स्क्वायर है, तो 17 को 70 से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट 289। सो ये हमारे पास 5 मैंने सॉल्व किए हैं, इट मीन्स ये हमारे पास 5 है। ओके, तो क्वेश्चन 4 है वो कम्प्लीटली मैंने सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। तो बेटा हमने जो स्क्वायर रूट के मेथड्स फाइंड किए हैं, वो हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड हमारे पास होता है डिवीजन मेथड, और दूसरा मेथड हमारे पास होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इन्होंने इस क्वेश्चन में ये डिमांड नहीं की है कि आप इसमें कौन सा मेथड फॉलो करें, तो दिस इज़ योर चॉइस कि आप कौन सा मेथड फॉलो करना चाहते हैं। बट मैंने आपको दोनों मेथड इसलिए सिखाए हैं, या मैं हर क्वेश्चन में आपको दो मेथड इसलिए सिखा रहा हूँ कि शायद कुछ स्टूडेंट्स को फैक्टराइजेशन का मेथड ईजी लगे, कुछ स्टूडेंट्स को डिवीजन वाला मेथड ईजी लगे। अब एग्जामिनर ऐसा भी कर सकता है कि यहाँ पे सपोज डिमांड नहीं है कि आपने किससे करना है, लेकिन सपोज अगर मैं कल को टेस्ट बनाता हूँ तो मैं आपको कह देता हूँ कि आपने इसको मस्ट डिवीजन मेथड से करना है, तो आपको डिवीजन मेथड आना चाहिए। या मैं आपको कहूँ कि इसको मस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन से करना चाहिए, करें, तो आपको वो मेथड भी आना चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में डिमांड नहीं होती है, इट्स योर चॉइस कि आप कौन सा करना चाहते हैं, जो आपको ज़्यादा आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग है उससे आप इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको आने दोनों चाहिए, इसलिए मैं इनमें से हर एक को दोनों मेथड से करूँगा, और जो पार्ट मैंने छोड़े हैं वो भी अपने दोनों मेथड से करने हैं। जब आप बेटा क्यूब रूट फाइंड करते हैं फिर एक ही मेथड होता है, वो डिवीजन मेथड होता है। कि जब स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं फिर आपके पास दो मेथड होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड और डिवीजन वाला मेथड। तो जो क्वेश्चन 5 है बेटा वो है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने दोनों मेथड से इनको सॉल्व किए हैं। देखते हैं मैंने कितने सॉल्व किए हैं। सपोज फर्स्ट वन इज 256। वह 256 को कैसे सॉल्व करते हैं डिवीजन मेथड से? इसका रूल क्या था हमारे पास, दोबारा रिकॉल भी हो जाएगा हमारा। राइट साइड से हम पेयर बनाते हैं, तो 56 का पेयर, ये 2 का सेपरेट पेयर। अब आपके पास जो बेटा फर्स्ट पेयर है 2 वाला, इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो उसको सेल्फ मल्टीप्लाई करना है। लाइक अगर 1 से करता हूँ तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से स्टार्ट लेता हूँ तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। कि वो ऐसा नंबर सेल्फ से मल्टीप्लाई करें कि वो या तो 2 की इक्वल आ जाए, या 2 के बिल्कुल करीब हो, छोटा हो इसके करीब हो, इससे बड़ा ना हो। तो बेटा 2 2 ज़ार 4, तो 2 तो वैलिड नहीं है, तो हम 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 1 ज़ार इज़ 1, यहाँ पे फिर सब्ट्रैक्शन होती है, प्लस माइनस 1 इज 2 माइनस 1 इज योर 1। नेक्स्ट हमारे पास ये पूरा पेयर नीचे आएगा, 56, और यहाँ पे ये 1 जो है वो डबल हो जाता है। तो डबल का मतलब ये होता है कि आप इस 1 को या 2 से मल्टीप्लाई कर दें या 1 के साथ 1 ऐड कर दें, यू विल गेट 2। अब बेटा जो नेक्स्ट नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो नंबर आपको यहाँ भी लिखना पड़ता है और यहाँ भी लिखना पड़ता है। तो वो आप स्टार्ट 1 से करेंगे, लाइक मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, तो फिर ये 1 जो है, ये 1 इस पूरे 21 के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 1 इंटू 21 21 हो जाएगा।
तो 21 इससे बहुत छोटा है, तो 1 से डिवाइड नहीं करना। फिर 2 पे हम चेक करेंगे, 3 पे चेक करेंगे। जब मैं इसको 6 पे चेक करूँगा तो इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। तो ये हो जाएगा 6 6 ज़ार इज़ 36, 3 कैरी, 6 2 ज़ार इज़ 12, 12 प्लस 3 इज़ 15। So plus minus remainder 0, so this will be your square root। बेटा डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 16। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से मैंने इसके सारे फैक्टर्स पहले फाइंड किए बेटा, ये हम सारे कर चुके हैं। इन फैक्टर्स को हमने स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया, मतलब लाइक ये 2 जो है इनसे 2 स्क्वायर, नेक्स्ट 2 से 2 स्क्वायर, नेक्स्ट 2 से 2 स्क्वायर, नेक्स्ट 2 से 2 स्क्वायर। अब चूँकि इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इनके ऊपर स्क्वायर रूट पुट कर दिए। अब ये सारे जो पावर्स हैं वो सारे टू स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। एंड यू लेफ्ट विद 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 16। इसका क्या होगा स्क्वायर रूट होगा। सिमिलरली बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैंने सॉल्व किया है लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 196। तो देखें 196 को जब मैं डिवीजन मेथड से सॉल्व करूँगा, यहाँ पे ये पेयर, यहाँ पे ये पेयर, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 1 ज़ार इज़ 1, तो प्लस माइनस 1 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका पूरा पेयर नीचे आएगा, इसको डबल करेंगे तो यू विल गेट 2। अब हमने यहाँ पे 1 से स्टार्ट करना है, तो ये वाला 1 जो है ये इस पूरे 21 के साथ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे आएगा 21। तो ये से बहुत लेस है तो 1 से मल्टीप्लाई नहीं करते। नेक्स्ट 2 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, आगे मैं 4 पे जब जाऊँगा तो इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। वाई? बिकॉज 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 16, 1 कैरी, एंड दिस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 8, 8 प्लस 1 इज़ 9, इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। सो 14 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 196। ये तो हो गया बेटा हमारे पास डिवीजन मेथड से। अब सेम इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर क्या होंगे 2 2 7 7। तो 2 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, और 7 7 को लिख सकता हूँ 7 स्क्वायर। इनको बेटा स्क्वायर में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। तो स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे तो फिर इसको स्क्वायर स्क्वायर फॉर्म में लिखूंगा। जब क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो फिर मैं इसको 2 पावर 3 या 3 पावर 3 पावर 3 के फॉर्म में लिखूंगा। नाउ अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे जो ये दोनों पावर्स जो हैं 2 2 ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, यू आर लेफ्ट विद 2 मल्टीप्लाई बाय 7, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 14। तो इसका क्या होगा आंसर होगा। अब बेटा इसका मैं थर्ड पार्ट सॉल्व करता हूँ। थर्ड पार्ट में हमारे पास है टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 5। तो 3 पार्ट मैंने सॉल्व किए हैं, दो पार्ट फिर आप सॉल्व करेंगे। इस पार्ट को भी हम डिवीजन मेथड से भी सॉल्व करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी। तो बेटा जब मैं इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करूँगा तो 2 2 5 पेयर बनेंगे, तो 25 का पेयर, बिकॉज राइट साइड से पेयर बनाने हैं, और ये 2 का पेयर। पहले 1 से करते हैं, तो 1 1 ज़ार इज़ 1, 2 माइनस 1 इज़ 1, पूरा पेयर नीचे आ जाएगा, दिस इज़ 25। 1 को डबल करेंगे तो 2। अब बेटा यहाँ पे 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से नहीं होगा तो फिर 2 से करेंगे, 2 से भी नहीं होगा 3 से भी ट्राई करेंगे, 4 से भी करेंगे। तो बेटा इसको मैं 5 से ट्राई करूँगा, तो 5 5 ज़ार, अब ये 5 बेटा इस पूरे 25 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 5 ज़ार इज़ 25, 2 इज़ कैरी, 5 2 ज़ार इज़ 10, 10 प्लस 2 इज़ 12। ये कम्प्लीटली इसको क्या कर लेगा डिवाइड कर लेगा, एंड दिस इज़ यूअर स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 5। और सेम आप लोग इसको इससे भी देख लीजिएगा, आसान है। अब बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग। इसके अपने क्यूब्स फाइंड करने हैं, तो इंतहाई आसान है। लाइक 2 क्यूब्स मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार इज़ 8, तो 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा। इसी तरह बेटा 7 का क्यूब, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 7 ज़ार 49, 49 मल्टीप्लाई बाय 7 इज़ 343, दिस इज़ यूअर क्यूब ऑफ 7। सेम बेटा इसी तरह क्यूब ऑफ 14, तो 14 14 ज़ार इज़ 196, और 196 मल्टीप्लाई बाय 14 इज़ 2744। 3 पार्ट मैंने करवाए हैं बेटा, तो बाकी 2 पार्ट हैं वो अपने सेम इसी तरह फाइंड आउट करने हैं। अपने 5 और 11 का जो है वो फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है फाइंड क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। तो बेटा जब क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो फिर क्यूब रूट का सिर्फ एक ही मेथड है, दैट इज़ डिवीजन मेथड। इसको बेटा हम डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 2 पार्ट मैं कर लेता हूँ, बाकी आपके लिए एज अ होमवर्क होंगे। अब मैं करने तो नहीं चाहिए क्योंकि हम ये सारे डिटेल से कर चुके हैं, बट मैं आपको 1 2 जो है वो कर देता हूँ।
लाइक सॉरी, इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व नहीं करना है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो 64 की फैक्टर्स हमारे पास हैं 4 4 4, दैट इज़ 4 क्यूब। जब क्यूब रूट अप्लाई करेंगे तो क्यूब रूट का मतलब होता है आपने इसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, 1/3 होगी। तो ये बेटा ये 3, जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 ये कैंसिल आउट, यू लेफ्ट विद 4। सेम 5 12, इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास ये है। इसमें कितने टूज़ इन्वॉल्व हैं, इसमें 12 टूज़ जो हैं वो, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टू इन्वॉल्व हैं। तो अब चूँकि ये क्यूब रूट है, अब इन अपने पावर 3 के फॉर्म में लिखते हैं, मीन्स 3 टूज़ को कंबाइन करना है। तो यहाँ से 2 पावर 3, इन 3 टू से भी 2 पावर 3, और इन 3 टू से भी 2 पावर 3। अब बेटा क्यूब रूट अप्लाई करेंगे, आपके पास इनकी पावर हो जाएगी होल पावर 1/3। तो बेटा अब ये सारे जो हैं इनके बीच में प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो ये जो क्यूब रूट है ये तीनों पे सेपरेट अप्लाई होगा। अगर इनके बीच में प्लस का साइन होता तो फिर ये सेपरेट अप्लाई ना होता, या माइनस का साइन होता तब भी ये सेपरेट अप्लाई ना होता। अब इनके बीच चूँकि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में हर एक पे सेपरेट जो है वो पावर जो है वो अप्लाई हो सकती है। सो इनमें से हर एक के साथ क्या होगा, 3 और 1/3 कैंसिल होंगे, एंड यू आर लेफ्ट विद 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, एंड दिस इज 8। सेम इज़ द केस फॉर 1728। और बेटा इसी के साथ आपकी जो है वो चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपकी जो कॉपीज़ होंगी वो कंप्लीट होंगी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं वो अपने कॉपीज़ साथ लेकर आ रहे हैं और हम चेक कर रहे हैं साथ साथ, लेकिन जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं उनकी कॉपीज़ स्टिल हम तक नहीं पहुंची है। इट मीन्स उनके जो होमवर्क है या जो उनकी कॉपीज़ है, नोटबुक्स हैं, वो कंप्लीट नहीं है। तो बेटा 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आपसे गुजारिश ही है कि आप अपनी नोटबुक्स को कंप्लीट करें और हमसे चेक करवाएं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।